अदर पीपल हर्ट मी। कितनी अजीब बात है ना, हम ऐसा सोचते हैं कि दूसरे लोग मुझे बुरा फील करवा सकते हैं या मुझे हर्ट कर सकते हैं। ये एक ऐसा डाउट है, एक ऐसा बिलीफ है हमारा जो हमारी ज़िंदगी को ख़राब कर रहा है। अगर हमें कोई हर्ट करता है तो वो हम खुद हैं, दूसरा इंसान कैसे हमें हर्ट कर सकता है। सोच के देखिए, अगर मेरी आंखों पर चश्मा चढ़ा है तो वो मेरी आंखों पर चढ़ा है, दूसरे की आंखों पर अगर चश्मा चढ़ेगा तो उसमें मेरा क्या रोल है। मतलब मेरी आंखें अगर ठीक से, मेरा विजन ठीक नहीं है तो मैंने अच्छे से केयर नहीं की है, आईज में डिफेक्ट मेरी में है, तो मैं उसके लिए दूसरों को दोष कैसे दे सकती हूँ। सिमिलरली जब एक बच्चे को चोट लग जाती है, ठोकर लगती है, तो मम्मी पापा क्या सिखाते हैं कि हट कर दो, कुर्सी से मान लो लग गई तो कुर्सी को हट कर दो। हम बच्चे को ऐसा सिखाते हैं और बच्चा भी हट करता है और संतुष्ट हो जाता है कि कुर्सी की गलती थी और मेरी गलती नहीं थी, और रोना भी बंद कर देता है। तो आपने देखा कि हम बचपन से ही कितनी गलत कंडीशनिंग अपने बच्चों की करते हैं। आप एक बात सोच के देखिए, कुर्सी एक निर्जीव चीज़ है और निर्जीव चीज़ के ऊपर आप ब्लेम डाल के मुक्त हो रहे हैं, तो ये आगे तक ये आदत पनप पनप के और इतनी सॉलिड, स्ट्रॉन्ग, सीमेंटेड हो जाती है कि इसको आप नहीं निकाल पाएंगे। और ज़िंदगी भर हम अपनी गलतियों के लिए, अपनी ठोकरों के लिए, अपने नुकसानों के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं। और जब तक दूसरों को ब्लेम करते रहेंगे और जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे उन चीज़ों की, तो ठीक कैसे करेंगे। तो दूसरे लोग कब आपको हर्ट करते हैं, आप खुद को ही हर्ट करते हैं। तो कुर्सी ने मुझे ठोकर नहीं मारी, मैंने कुर्सी में जाके टक्कर मारी। कुर्सी तो चल नहीं सकती, कुर्सी तो हिल नहीं सकती, बच्चा गया ना कुर्सी में, हिट किया उसने, उसको लग गई, तो कुर्सी की क्या गलती थी। इसी तरीके से कोई आकर मुझे हर्ट नहीं कर सकता, मैं अपने हर्ट खुद ही क्रिएट करती हूँ अपने विचारों से। किसी ने मुझे ऐसा कहा, उसने क्या सोच कर कहा, शायद ये भी मुझे मालूम नहीं होगा। उसके पीछे उसके मन में क्या बात रही होगी, या वो किस स्थिति से बाहर आया होगा, उसने आते ही अचानक बोल दिया। और हो सकता है सामने वाला इंसान वो स्टेटमेंट देकर वो रिग्रेट भी कर रहा हो, लेकिन हमने उस एक स्टेटमेंट का हज़ारों स्टेटमेंट्स बनाकर अपने अंदर रख लिया। मेरे बारे में कोई क्या सोच रहा होगा, उसने ऐसे सबके बारे में बोला, अब सब मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, क्या मैं ऐसी दिखती हूँ, मुझे तो नहीं पता था, इसमें तो मेरी मम्मी का ही कसूर है, उन्होंने ही मेरा ध्यान नहीं रखा, काश उन्होंने मेरा ध्यान रखा होता तो मैं इतनी बढ़िया दिख रही होती। इस तरीके से हम हर्ट्स को मल्टीप्लाई करते जाते हैं और लॉन्ग लास्टिंग बना लेते हैं, अपने अंदर से बाहर ही नहीं जाने देते। तो जब तक आप ब्लेम करते रहेंगे, कमियां दूसरों में ढूंढते रहेंगे, तो आपकी लाइफ स्मूथ नहीं हो सकती। दूसरों में कमियां ना ढूंढते हुए सारी कमियां अपने अंदर देखिए, उजागर कीजिए, पहले उनको खुद के लिए, खुद की आंखों के सामने लेकर आइए, फिर उन पर काम करना शुरू कीजिए। और सबसे अच्छा तरीका होता है अपने हर्ट्स को क्लियर करने का, अपने रिग्रेट्स को क्लियर करने का, अपनी कमियों को दूर करने का, अपने एफर्मेशंस को सुधार लीजिए। एफर्मेशंस क्या होते हैं, जो भी सेंटेंसेस या जो भी वर्ड्स आप बोलते हैं वो एफर्मेशंस होते हैं। अगर आप बीमार नहीं हैं और बीमारी के बारे में सोचेंगे और बीमारी के बारे में बात करेंगे तो बीमारी आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी। तो हमें ऐसे में अगर बीमारी से दूर रहना है तो स्वास्थ्य की बातें हमें करनी होंगी, हमें बीमारी की बातें नहीं करनी होंगी। तो हमें अपने वर्ड्स को चेंज करना है, अपनी एफर्मेशंस को चेंज करना है और हर्ट को दूर भगाने वाली चीज़ों के बारे में बात करनी है कि मैं ऑल टाइम पीसफुल हूँ, मेरे अंदर बहुत पेशेंस है, आई एम लवेबल एंड सो काइंड एंड जेनरस। अपने बारे में जब बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव थॉट्स आप क्रिएट करेंगे और आपकी जो स्टेट ऑफ माइंड है वो इतनी हाई होगी कि सामने वाला इंसान हर्ट कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके ऊपर अब उन चीज़ों का इफ़ेक्ट होना ही बंद हो चुका होता है। थैंक यू सो मच।